कि पेपर कैसा आया। अलजेब्रा खूब पढ़ा गया, लेकिन हुआ क्या, अगली बार नंबर होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री का। एक बच्चे ने मुझसे पूछा जो तो आपने कराया हुआ था इधर पीछे, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ने पूरा आतंक दिखाया। ये सारा आप ही से देख रहा है। मेरा मैथ्स वरना तो मैथ्स मेरा 0 था, पर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था मैथ्स का, तो लास्ट अटेम्प्ट में मिले आप तो पहले मिल जाते लोग कहते हैं क्लासेस प्रॉब्लम है, क्लासेस लंबी है, बट इफ समबडी वांट्स टू क्रैक इट, एक ही बारी में जो करना चाहता है मैथ्स का, तो वो बैठ के लगाने वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपकी क्लास लगाओ, उसके बाद वो पूरी मैराथन कर लो जो आप कराते हो, पूरा मैच ही खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। शाम के बज चुके हैं 5 और हम लोग इस समय है ग्रेटर नोएडा में। जैसा आप सभी को पता है कि आज आपका सीडीएस का पेपर था और पेपर का एनालिसिस सही में आप सभी के सामने कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि पेपर कैसा आया। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, जैसे हम लोग बात करते हैं सीडीएस 2023 जो पिछले से पिछला पेपर हुआ था, उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक था जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन, जबकि अलजेब्रा हर बार लगभग 12-13 क्वेश्चन पूछा जाता है। बट उस बार अलजेब्रा का पूरा आतंक था और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए बच्चों। फिर क्या हुआ, लोगों को लगा कि अलजेब्रा आएगा जाएगा, ज्यादा आएगा, अलजेब्रा पढ़ के देखते हैं। अलजेब्रा खूब पढ़ा गया, लेकिन हुआ क्या, अगली बार आप बात करेंगे सीडीएस 1 2024 ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ने पूरा आतंक दिखाया। आप सब लोग जान सकते हैं हर बार लगभग 28 क्वेश्चन के आसपास ज्योमेट्री मेंसुरेशन मिला के आता था बच्चों। इस बार पूछा गया था लगभग 42 क्वेश्चन, अगर आप बात करते हैं सीडीएस 1 2024 की। लेकिन जैसा बच्चों ने क्या किया, जो मैं आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले मैराथन करा रहा था तो बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इस बार कौन सा टॉपिक ऐसा होगा। तो मजाक में मैंने बोल दिया था कि भाई पिछले से पिछली बार अलजेब्रा ज्यादा आई थी, इस बार ज्योमेट्री मेंसुरेशन ज्यादा आया था, तो इस बार बचते हैं केवल 2 टॉपिक, या तो नंबर सिस्टम या तो ट्रिग्नोमेट्री। इनमें से किसी एक चैप्टर का बोलबाला होगा ही होगा। और वो कहते नहीं है गुरुजी की बात पर हमेशा क्या होता है, सरस्वती जी बैठती हैं, और वही हुआ इस बार नंबर सिस्टम से। बच्चों मैं आप सभी को बताऊं, अभी हम लोग बैठ के काउंट कर रहे थे सेंटर के बाहर ही, आप देख सकते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर हैं। तो नंबर सिस्टम से टोटल पूछे गए 31 क्वेश्चन। यू डोंट बिलीव, मतलब जहां पर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हर बार आता था, इस बार 31 क्वेश्चन पूछा गया। तो आप मान के चलो कि अगली बार फिर किसका नंबर है, अगली बार नंबर होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री का। मतलब ये जस्ट इंटरप्रेट में कर रहा हूं, बट यूपीएससी अब इसी पैटर्न पे काम कर रही है कि कोई भी एक टॉपिक एडवांस मैथ्स का वो अच्छा खासा पूछना आपसे स्टार्ट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एडवांस मैथ्स से आपके लिए वरदान होने वाला। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि भाई साहब एडवांस मैथ्स से पूरा फोकस करिए। अगर मैं बात करता हूं बच्चों नंबर सिस्टम टॉपिक की, जो सर आपको ब्रीफ किया अभी स्टार्टिंग में, नंबर सिस्टम से पूछे गए 31 क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर सारा काउंट किया हुआ है। अलजेब्रा से पूछे गए 13 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए बच्चों 15 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 3D से पूछे गए 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2D से पूछे गए 5 क्वेश्चन और ज्योमेट्री से पूछे गए 15 क्वेश्चन। मतलब आप बात करोगे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिला के तो 15, 5, 20, 4, 24। तो 24 क्वेश्चन पूछे गए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से आपके सभी के सामने बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए 15 क्वेश्चन, लेकिन वहीं पर नंबर सिस्टम की बात करें तो 31 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये सब मिलाकर आप देखोगे, ठीक है बच्चों, तो 31 13 हो गया 44, 44 15 हो गया आपका 59, 59 4 63, 63 5 68, 68 5 73 10 83, 83 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं एडवांस मैथ से पूछे गए। तो अगर आप सीडीएस का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी जिस एग्जाम को ले रही है, डे पर डे लेवल बढ़ाती जा रही है, आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, एडवांस मैथ्स को बहुत ही अच्छे लेवल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लगता होगा कि छोटी मोटी मैराथन्स करके या लास्ट में 10 दिन पढ़ के आप मैथ्स क्लियर कर लोगे और आईएमए, आईएनए और एफए जाने का सपना पूरा कर लोगे, तो अब दिन बीत चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिए। पिछले 2-3 साल बच्चों इसके क्या है, ये प्रत्यक्ष आप सभी के सामने एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो अपनी बातें यहाँ पर जल्दी समराइज करता हूं बच्चों। लगभग 83 क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं यहाँ पर एडवांस मैथ से पूछा गया। 17 क्वेश्चन आप सभी के पूछे गए अर्थमेटिक से, ठीक है। और अर्थमेटिक में बच्चों आप सबको बता दूं किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो परसेंटेज से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पर मिक्सचर से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, 2 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक से 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर डीआई और डीएस से क्वेश्चन आप लोग जानते हो। डीएस के जैसे हर बार 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 10 पूछे गए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सिंपल बात ध्यान रखना, समरी यही है। अगर कोई बच्चा सीडीएस 1 2025 की तैयारी कर रहा हो, समरी ये है कि एडवांस मैथ्स पर फोकस बढ़ा दीजिए। अगर 83 क्वेश्चन एडवांस से
से पूछा जा रहा है, 85 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो केवल 15% वेटेज ही आपका अर्थमेटिक का बचा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आधा से ज्यादा समय अपना अर्थमेटिक दे के बैठ जाते हैं और एडवांस मैथ्स को बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पूरा फोकस एडवांस मैथ्स पे आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग सेंटर्स पे थे, बच्चे हम लोग यहाँ पर कई मिले, ठीक है। मैं पहली बार किसी सेंटर पे आज गया था, मोस्टली मैं डायरेक्ट वहां पर एनालिसिस लेता हूं, बट मैंने कहा इस बार मैं भी चलता हूं। तो यू डोंट बिलीव, मतलब काफी बच्चे मिले, काफी बच्चे लगातार आए, ठीक है। तो जैसे अपना गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, सब लोग आगे पैर छुए, ठीक है। अच्छा लगा मिलके बच्चों से ये जानते हुए कि जिस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में टैप टू क्रैक की पूरी टीम काम कर रही है, बच्चों को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। और बच्चे इस बात को, पूरी बात साफ साफ आके हम लोगों को लाइव यहाँ पर बता रहे थे। तो आप सभी ने देखा होगा बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे ने कहा आप जानते हैं बच्चों कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, तो चीजें आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप बिना पढ़े सोचते हो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो बार बार कहता हूं वो दिन गए। अगर आप थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करके सीडीएस निकालना चाहते हैं, आज से 3-4 साल पहले ये चीजें हो सकती थी कि आप थोड़े बहुत पढ़ाई कर लीजिए, चीजें हो जाए, बट अब वो चीज बाकी नहीं है। ठीक है बच्चों, सो इन्हीं बात के साथ मैं यहाँ पर पूर्ण विराम लेता हूँ। बाकी कल मैं पूरे चैप्टर्स की, सारे इस पूरे पेपर की जो मेरे हाथ में है, इसके एनालिसिस हम लोग करेंगे जैसा हर बार करते हैं। तो कल सब लोग शाम 5 जुड़ना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।